स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस के बुक से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व हमारा चैप्टर है। और उसमें जो हमने टॉपिक लिया है आज वो हमारा टॉपिक है 9/11 की घटना, यानी कि 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध यहाँ पर हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि 11 सितंबर यानी 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया था। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है क्या कि 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका से 4 व्यावसायिक विमानों ने उड़ान भरी थी। उसके तहत क्या हुआ कि अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उन चारों के चारों व्यावसायिक विमानों को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया था, अपने कब्ज़े में कर लिया। फिर आगे उन्होंने क्या किया, देखिए आगे उन्होंने किया क्या कि अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। यानी कि वो अपहरणकर्ता क्या चाहते थे कि अमेरिका को भारी रूप से क्या हो जाए, नुकसान हो। तो उन्होंने क्या किया कि इन चारों व्यावसायिक विमानों को उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ टकराने का इन्होंने सोचा। ठीक है, तो यहाँ आगे देखिए 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि जो 4 में से जो 2 विमान थे उन्होंने हाईजैकर थे उन्होंने क्या किया कि न्यूयॉर्क में स्थित जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसके उत्तरी और दक्षिणी टावरों से उन्होंने शुरुआत के 2 विमानों को टकराया था। ठीक है, तीसरा विमान वर्जीनिया के, देखिए वर्जीनिया के अर्लीगटन स्थित पेंटागन से टकराया। अब पेंटागन यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था जहाँ पर क्या मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा ही क्षति पहुँचाई जा सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक मेन मोटिव समझ सकते हैं कि पेंटागन से टकराने का मेन मोटिव क्या था कि क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी रक्षा विभाग था जहाँ पर क्या है बहुत ही ज़्यादा रूप से यहाँ पर इनको नुकसान पहुँचा, डैमेज किया जा सकता था। ठीक है, अब देखिए चौथा जो विमान था वो चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन ये क्या रहा है कि ये सक्सेस नहीं हो पाया और ये पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया था। ठीक है, तो फिर इसी घटना को जो है हम 9/11 की घटना के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसी घटना को हम 9/11 यानी कि ओवरऑल इसमें क्या था कि 11 सितंबर को 2001 में, ठीक है 11 सितंबर 2001 के दिन जो 4 व्यावसायिक विमान थे अमेरिका के उन्होंने उड़ान भरी। उसके तहत क्या हुआ, अरब के 19 अपहरणकर्ता जो थे हाईजैकर थे उन्होंने चारों विमानों को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके उनका थॉट क्या था कि हाँ अमेरिका की जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनसे इनको टकराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या हो जाए, डैमेज हो सके अमेरिका। ठीक है, तो इसके तहत उन्होंने क्या किया कि शुरुआत के जो दो विमान थे उनको क्या किया गया कि उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराया गया था। ठीक है, थर्ड जो था वो क्या था, पेंटागन से टकराया। चौथा जो था आपका यहाँ पर उसको क्या है, कांग्रेस के मुख्य कार्यालय से टकराना था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया और पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिर गया। तो यही जो पूरी घटना थी इसी को नोट किया गया था 9/11 की घटना के रूप में, जिसे आज हम पढ़ते हैं। देखिए 9/11 की घटना आप देखिए, क्योंकि हम तो क्या करते हैं पहले जो डेट है फिर मंथ है फिर जो सन चल रहा है उसको नोट करते हैं, लेकिन अमेरिका में पहले क्या है मंथ को पहले लिखा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है आपके, अमेरिका में महीने की तारीख पहले लिखने का चलन है, यानी कि वहाँ पर जो मंथ चल रहा है उसको पहले लिखा जाता है, देन फिर डेट लिखी जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 9/11 की घटना इसको कहा गया है। आगे देखिए, आगे अगर हम बढ़ें तो आगे है क्या हमारा, इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। ठीक, इन्होंने क्या किया कि इसी जो ये घटना घटी थी इसकी तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की थी। 1814 में क्या हुआ था, 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। ठीक है, और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। ठीक है, तो ये दोनों घटनाएं अमेरिका की ऐसी थी जो दिल दहलाने वाली थी। साथ ही जब 9/11 की घटना घटी तो इन्होंने इसकी तुलना क्या है, इन दोनों घटना यानी 1814 की घटना और 1941 की घटना से इसका कंपैरिजन किया था कि ये ठीक उसी हमले के रूप में क्या था, एक तीसरा हमारा दिल दहला देने वाली जो घटना जिसको कहते हैं वो थी।
ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो थी जान माल की हानि का सवाल तो है, अमेरिका ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। यानी कि जो पहले जिनसे कंपैरिजन किया गया उनके मुकाबले में भी 9/11 की घटना सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटना थी। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है वो कि अमेरिका जो था 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। यानी कि फर्स्ट ये हमला जो था अमेरिका ने पहली बार इतना बड़ा झटका महसूस किया था। ठीक है। 9/11 के जवाब में अमेरिका, आप देखिए अमेरिका जो कि आज के टाइम में और उस टाइम में भी क्या एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था और जाना जाता है। अब अगर उस पर कोई हमला कर दे तो वो जाहिर सी बात है वो चुप बैठने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया कि 9/11 घटना के जवाब में उसने एक अपना मतलब एक प्लानिंग तैयार की। ठीक है। प्लानिंग बनाई और उसमें क्या था कि उसमें उसने भयंकर कार्रवाई की थी। ठीक है। अब जब 9/11 की घटना घटी तो उस टाइम क्लिंटन थे राष्ट्रपति, कहाँ के, अमेरिका थे। लेकिन अब इसकी जगह क्या हो गया, रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। यानी कि जब 9/11 की घटना का जवाब का प्लानिंग तैयार किया गया तो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा, इन्होंने एक ऐसा रवैया अपनाया जो इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए गए। यानी कि इन्होंने जो आतंकवाद की जो घटनाएं थी इसके खिलाफ महत्वपूर्ण रूप से क्या कदम उठाया। और ये जो था आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में इन्होंने क्या है अपना एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इस ऑपरेशन के तहत किस पर निशाना दागा गया था, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। यानी कि मुख्य रूप से इस पर आतंकवाद को निशाना बनाया गया था और इसमें काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किन लोगों को, जिन पर 9/11 की घटना का शक था, जिन पर भी 9/11 की घटना का शक था उनको क्या किया गया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया और अमेरिका के एक खुफिया जेल, ठीक है, अमेरिका के एक खुफिया जेल में जिसका नाम है ग्वांतानामो बे, जो क्यूबा के नज़दीक है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में, ठीक है, जितने भी लोगों को 9/11 की घटना के शक के रूप में जितने भी गिरफ्तार हुए थे उनको क्या है अलग अलग देशों में खुफिया जेलों में बंद किए गए थे। साथ ही अमेरिका का जो खुफिया ठिकाना था नौसेना का क्यूबा के निकट जो था क्या था, ग्वांतानामो बे। इस जेल के अंदर क्या है काफ़ी सारे ऐसे लोगों को बंद किया गया था, कैद किया गया था जो क्या है दुनिया की नज़र में थे ही नहीं। यानी कि दुनिया में किसी भी देश को ये जानकारी नहीं थी कि अमेरिका का भी एक ऐसा खुफिया जेल है जिसका नाम ग्वांतानामो बे, और वहाँ पर वो कुछ ऐसे अपने कैदियों को कैद करके रखता है। बाद में ये मीडिया के थ्रू क्या है ग्वांतानामो बे जो जेल है इसका खुलासा किया गया था। तो यही थी हमारी क्या 9/11 की घटना और उसके जवाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।